एक ऐसा कैरेक्टर आपके बीच में रख रहा हूं और इसी के ऊपर आज का जो स्टडी है वो समाप्त होगा। इसमें से क्या निकल कर आएगा आपके बीच में रखने जा रहा हूं। और मुझे यकीन है कि अय्यूब की पुस्तक जिसमें 42 चैप्टर्स हैं, एक ऐसा पुस्तक जिसको लेखक मूसा है, जिसको तकरीबन स्कॉलर्स एग्री कर चुके हैं कि इसका लेखक मूसा है। अगर इसका लेखक मूसा है तो यह घटना आप सोच सकते कब की होगी। यह घटना तब की है, मैं समझता हूं कि जब नूहा का टाइम, क्योंकि इसके जो 3 दोस्त हैं और वो जो चौथा वाला दोस्त वो तो गजब का है जो इसके ऊपर उंगली उठा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग की बातों से पता चलता है जहां पे डायनासोर्स का जिक्र है, जहां पे ऐसे जानवरों का जिक्र है जो उन दिनों में रहते थे, तो ये कितना पुराना है अय्यूब, इसका पूरा डिटेल नहीं है। लेकिन इस अय्यूब से एक ऐसी बात सीख सकते हैं जिसको कहते हैं कि ये खुद से जीत गया। वाह, वापस बोलता हूं, ये खुद से जीत गया। इसकी लड़ाई किसी से नहीं थी, ना 3 दोस्तों से, ना उस चौथे दोस्त से, ना इसकी पत्नी से। इसकी लड़ाई ना शैतान से, ना परमेश्वर से, इसकी लड़ाई थी खुद से, और यह खुद से जीत गया। और जिसकी प्रशंसा परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से करता है, मैं इस कहानी के साथ यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल तैयार हैं आज के इस बातों को सुनने के लिए। तो आगे बात को रख रहा हूं। इस व्यक्ति का नाम है, आप देख सकते हैं, अय्यूब। कुछ चित्र आपके बीच में रखा हूं, उसकी वजह यह है ताकि आपको मैं कनेक्ट कर सकूं कि ऐसा कुछ हुआ था इस व्यक्ति के साथ में जिसका नाम है अय्यूब। नाउ सबसे पहला कुछ बातों को पढ़ लेते हैं। एक तरफ आप फोटो देख सकते हैं जहां पे अय्यूब टोटल खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से चल रहा है। और इस व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा है, वचन 1 अय्यूब का 1 लिखा है, उज्ज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। अब उज्ज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, इतना सा लिखा है उसके बारे में, वह खरा सीधा था उस और परमेश्वर का भय मानता। और ये जो आखिरी की लाइन है ना, इसको कहते हैं चौथी लाइन। पहला है खरा, दूसरा है सीधा, तीसरा है भय, और चौथा है बुराई से दूर रहता था। वाह, मैं फिर कहता हूं, यह बुराई से दूर रहता था। अब मुझे यह सिर्फ इतनी सी लाइन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने दीजिए। नूहा के टाइम पे क्या था? भयंकर बुराई। हनोक के टाइम पे क्या था? भयंकर बुराई। मूसा के बाद जो बेबीलोन का टावर गिरा, उस वक्त में भी क्या चला था? भयंकर बुराई। मूसा से लेकर यहोशू तक जो बीच का सफर रहा, उसमें भी क्या था? भयंकर बुराई। तो ऐसा लिखा है कि अय्यूब सीधा था, खरा था, परमेश्वर का भय मानता था। लेकिन ये जो चौथी लाइन है ना, जो कहता है कि वो बुराई से दूर रहता था। और इसी के चलते लूसीफर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि अय्यूब का एक ऐसा पहलू और ऐसे कोनों को मैं टच करने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, इसलिए बहुत ध्यान से ना आप लोगों को ध्यान देना, ठीक है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं लूसीफर, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं इब्लीस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं शैतान या शैतान, सेटन, उस व्यक्ति को, उस शैतान को अय्यूब के जीवन को छूने का, माय गुडनेस गेटरी, अय्यूब के जीवन को छूने का इसने कभी मौका नहीं दिया था, किसी भी तरीके से। ये 24/7 परमेश्वर के साथ सीधा, परमेश्वर के साथ खरा, परमेश्वर के भय में, और आखिरी चौथी लाइन कहता है बुराई से नफरत करता था। तो लूसीफर को क्या चाहिए आज की तारीख में? बहुत ध्यान से सुनिएगा, नफरत से प्यार, बुराई से प्यार करने वाले लूसीफर को आज क्या चाहिए? मेरा संसार से प्यार करो, मैंने जो बुराई फैलाई है उससे प्यार करो। चलो प्यार मत करो, कम से कम साथ तो दो, चलो साथ मत दो, कभी कभी देखने आ जाया करो। ऐसा जीसस क्राइस्ट, ऐसे क्रिश्चियनों की तादाद आज 90% से भी ज्यादा है। लेकिन अय्यूब को लूसीफर हाथ तक नहीं लगा पाया। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक ऐसा एंगल या एक ऐसा कनेक्शन दे रहा हूं कि
जीसस क्राइस्ट। पृथ्वी एक दुनिया है, आकाश एक दुनिया है और स्वर्ग एक दुनिया है जहां परमेश्वर रहता है। पृथ्वी एक दुनिया जहां इंसान रहते हैं, लेकिन ये जो बीच की दुनिया है ना, जिसको कहते हैं आकाश, यहां बैठा है लूसीफर। यहां बैठा है लूसीफर और वो ताकता रहता है, खोज करता रहता है। उसकी नहीं जो दारू पी रहा है, उसकी नहीं जो मूर्ति पूजक है, उसकी नहीं जो व्यभिचारी है, उसकी नहीं जो कत्ल करता है, मर्डरर है, आतंकवादी है, नक्सलाइट है, जी नहीं। वो उसकी ताक में रहता है कि कौन है जो बुराई से नफरत करता है, कौन है जो मेरे इलाके से नफरत करता है, कौन है जो मेरी बातों से नफरत करता है। उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। और ये व्यक्ति अकेला नहीं है इस आकाश के अंदर, उसके बहुत सारे किंगडम हैं। माय गुडनेस, उसके बहुत सारे किंगडम हैं, उसके बहुत सारे राज्य हैं, उसकी स्ट्रैटेजी है, उसकी रणनीति है, उसके पास में बहुत सारे दुष्ट आत्मा है जो कम से कम, जिसको कहते हैं 1/3, 1/3, उसके साथ में जो नीचे गिरे थे ना, वो सारे के सारे दुष्ट आत्मा उसके ऑफिस के वर्कर्स हैं, उसके ऑफिस के वर्कर्स हैं। और इसने एक व्यक्ति को स्पॉट किया, मेरा शब्द को पकड़िए, उसने एक व्यक्ति को स्पॉट किया और वो व्यक्ति का नाम क्या है? अय्यूब। उस व्यक्ति का नाम है अय्यूब। अभी इसको मैं कनेक्शन दे रहा हूं, वापस पीछे जाऊंगा लेकिन स्लाइड को पीछे नहीं ले जा सकता। जिस दिन एक व्यक्ति उतार पाता है, उसी दिन वो युद्ध के मैदान में आ जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति को स्पॉट कर दिया गया है। बाप रे, आप लोग समझ रहे नहीं समझ रहे मालूम नहीं, उस व्यक्ति को स्पॉट कर दिया गया। डैनियल राज को 28 साल पहले स्पॉट कर दिया, निर्जला जी आपको स्पॉट कर दिया, सिस्टर एस्थर जी आपको स्पॉट कर दिया, आशा विलर आपको स्पॉट कर दिया, पास्टर रमन जी आपको स्पॉट कर दिया। बाकी जितने भी हैं ना अभी जो देख रहे हैं, पास्टर ब्रदर एजरा जी या फिर बाकी जितने भी हैं, इन सबको उसने उस दिन स्पॉट कर दिया। और वो कहता है कि ठीक है, वेलकम टू द बैटलफील्ड। हेल्प मी लॉर्ड, बहुत ध्यान से सुनो। वो कहता है वेलकम टू द बैटलफील्ड। मैं देखता हूं कि लड़ाई कब तक चलती है, मैं देखता हूं कि तुम युद्ध कब तक लड़ सकते हो। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। ये सच्चाई, ऐसी वास्तविकता आज 90% प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, ब्लेसिंग प्रीचर्स, मोटिवेशनल प्रीचर्स नहीं बता रहे। ये दूसरा ट्रैप है शैतान का। जबकि एक क्रिश्चियन उसी दिन युद्ध के मैदान में आ जाता है जिस दिन उसने यीशु को अपना जीवन दिया। यस टू जीसस एंड नो टू सैटन वाले युद्ध के मैदान में आ जाते हैं। और लिखा है कि उसने स्पॉट किया, किसको? अय्यूब को। मैं बताऊंगा कैसे उसने स्पॉट किया, बट मुझे यहां से बात को आगे ले जाना है। वचन 2 क्या कहता है देखो, उसके 7 बेटे 3 बेटियां उत्पन्न हुई, फिर उसके 7,000 भेड़ बकरी, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत ही दास दासियां थी। ऐसा लिखा, वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा रिच मैन था या सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति था। ये अय्यूब। अब इसको रख रहा हूं, अब सीधा जंप करते हैं इस हिस्से पर। वचन 14 लिखा है, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे, गधियां उनके पास चारा चर रही थी कि शाबा के लोग धावा करके उनको ले गए, तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। ये कह ही रहा था कि दूसरा, वह अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया। वचन 17, वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर दावा करके उन्हें ले गए, तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, मैं ही अकेला बचकर समाचार देने को आया हूं। वचन 18, वो अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां तेरे बड़े भाई के घर में खाते दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली, घर के चारों ओर कोनों को ऐसा झोंका मारा कि जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। अब वचन 20 सुनिए, तब अय्यूब उठा, बागा फाड़ा, सिर मुंडा कर भूमि पर गिरा, दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला, वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। वाह जिस मकसद के साथ में अय्यूब को स्पॉट किया था, मैं रखूंगा, लूसीफर ने एक के बाद एक
अभी खत्म नहीं हुआ कि दूसरी मुसीबत, अभी खत्म नहीं हुआ कि तीसरी मुसीबत, ये खत्म नहीं हुआ कि चौथी मुसीबत। ऐसा करते करते प्रॉपर्टी खत्म, बच्चे खत्म, बेटियां बेटे खत्म, नौकर खत्म, उसके क्या कहते हैं जानवर जितने गाय बैल ऊंट, ये सारे के सारे खत्म। और जैसे ही ये खत्म हो गए, इसके मुंह से क्या निकलना चाहिए था? तब कहता है अय्यूब उठा, भागा, फाड़ा, मतलब अपने कपड़े फाड़े और मुंह मुंडाकर, माफ करे सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा। और इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है ही वर्शिप्ड। यहां लिखा है ना दंडवत, तो इंग्लिश में लिखा है ही वर्शिप्ड। इसने वर्शिप कब करी? जब इसके बच्चे मर गए। इसने वर्शिप कब करी? जब इसकी बेटियां मर गई। इसने वर्शिप कब करी? जब इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। आप कैन यू बिलीव दिस? आप वर्शिप कब करते हैं? जब सब कुछ अच्छा चलता है। यह वर्शिप कब कर रहा है? जब सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे व्यक्ति को इसने स्पॉट किया है। किसने? लूसीफर ने। इसको अंदाजा तक नहीं था कि ये किसको स्पॉट कर बैठा है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज की परिस्थिति क्या है पता है? हमारे मुंह से क्या निकलता है? अब आप लोग सोचेंगे कि डैनियल भाई आप दोष लगा रहे हैं। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आपको पता है, आपका बटुआ घूम जाता है ना, आपके मुंह से शिकायतें निकलती हैं। आपके बच्चे को जुकाम हो जाता है ना, आपके मुंह से शिकायतें निकलती है। आपकी नौकरी चली जाती है ना, आपके मुंह से शिकायतें निकलती है। आपका हस्बैंड ने कुछ गलत कर दिया ना, आपके मुंह से शिकायतें निकलती है। आपके घर का रेंट नहीं है ना, आपके मुंह से शिकायतें निकलती है। आपके घर के आटे का डब्बा में आटा खत्म होता है, आपके मुंह से शिकायत निकलती है। और शिकायत क्या निकलती है पता है? यूट्यूब के लोगों, जूम के लोगों, आप भी सुनिए। शिकायत ये निकलती है, प्रभु तू कैसा परमेश्वर है? हम तो तेरे बेटा बेटी हैं, हम तो संसार को छोड़कर तेरे पीछे आए हैं ऐसा दिन देखने के लिए। ऐसा मुंह से निकलता है। तो फिर मेरा प्रश्न है, अय्यूब का तो बच्चे मर गए, एक नहीं 10। उसकी प्रॉपर्टी टोटल 0, उसके नौकर खत्म, उसका अनाज खत्म। एक व्यक्ति एक रात पहले करोड़पति तो दूसरा सुबह रोड़पति। ऐसे टाइम पे क्या मुंह से परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूं? और 21 वचन देखो क्या लिखा है। कहता है मैं मां के पेट से नंगा निकला था, मैं नंगा लौट जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? इस प्लेनेट के ऊपर जो भी बच्चा पैदा होता है ना, वो कपड़ों के साथ पैदा नहीं होता, वो बिना कपड़ों के पैदा होता है। इसका मुंह से ये शब्द निकलना तो लूसीफर के मुंह पे तमाचा नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपना हाथ उठाकर बता दीजिएगा, क्या ये युद्ध पे लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? लड़ रहा है। क्या ये युद्ध पे अभी तक जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? जीत रहा है। क्या इसने लूसीफर को एक भी मौका दिया? नहीं दिया। ऐसा व्यक्ति 21वीं सदी में हमको और आपको प्रभु ढूंढ रहा है। 21वीं सदी में मुझको और आपको ढूंढ रहा है। यूट्यूब के लोगों, क्या मुसीबत है आज पता है? आजकल चर्च में, क्या करूं, मेरा ट्रैक चेंज हो रहा है, बोल देता हूं। आजकल चर्च में लोग कैसे आते पता है? परमेश्वर मैं गवाही देता हूं। अगर गवाही है तो पास्टर ऐसों को माइक भी देते हैं कि गवाही दीजिए कि परमेश्वर ने आपके साथ में क्या क्या भला किया है। तो गवाही शुरू होती है, नंबर 1, मेरे पास गाड़ी नहीं था, प्रभु ने गाड़ी दिया। मेरे पास में घर नहीं था, प्रभु ने घर दिया। मेरी नौकरी नहीं थी, नौकरी दी। मेरा बच्चा बीमार था, बच्चा ठीक हो गया। ऑपरेशन था, ऑपरेशन सक्सेस हो गया। ऐसी गवाही कब आएगी कि मैं युद्ध के मैदान में मुसीबत के वक्त में भी खड़ा रहा और मैं प्रभु के साथ खड़ा रहा और मैं जीत गया? ऐसी गवाही नहीं आती साहब। मैं लड़ाई लड़ रहा था पाप से, लेकिन परमेश्वर ने उस लड़ाई में मुझे विजय दिया। ऐसी गवाही नहीं आती। मैं संघर्ष कर रहा था बाइबल पढ़ने में, लेकिन मैं विजय हो गया, मैं युद्ध जीत गया। ऐसी गवाही नहीं आती। आज सारी की सारी गवाही कैसे है मालूम है? जिसको कहते हैं मटेरियल, शारीरिक गवाही, जिसमें सब पैसा हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन आत्मिक गवाही नहीं है। इस विषय पे आज आपसे बात करने जा रहा हूं। लेकिन अय्यूब को देखिए कैसी गवाही दे रहा है। वो कहता है कि मां के पेट से निकला था नंगा, लौट जाऊंगा नंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। तो वचन 22 में रिकॉर्ड हो गया। अगर इसका लेखक मूसा है तो मूसा को परमेश्वर ने कहा लिख कि अय्यूब ने इन बातों में, अय्यूब ने ना तो पाप किया ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया, जबकि इसको पूरा चांस था दोष लगाने का, जबकि इसको पूरा चांस था परमेश्वर पर एलिगेशन लगाने का कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन लिखा है कि ऐसा कोई काम नहीं किया। तो लूसीफर ने गलत आदमी को स्पॉट कर दिया। वाह!
इस लूसीफर ने गलत आदमी को स्पॉट कर दिया। आज किसी बहन से बात कर रहा था, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो अभी देख रही हैं। एक व्यक्ति, माफ करे, एक महिला उनको कॉल करके कहती हैं कि परमेश्वर का कोई अभिषेकित तेल का बॉटल है तो हमको दे दो, मेरे सर दुख रहा है। इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है। या निर्जला जी सब ठीक दिख रहा है? या चेक चेक चेक, या बीच में गड़बड़ है? यस, अब दिख रहा है। ओके ओके, साउंड में थोड़ी गड़बड़ी है जी। वीडियो तो अच्छी है। जी 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 जी, नहीं नहीं, इट्स ओके, चलने दो चलने दो। इसको बंद करना है। ओके ठीक है, बंद कर दो। हाँ, वहाँ पे ले लो, मेरे को उस बना दो। चलो, हम एक लैपटॉप बंद कर रहे हैं ताकि नेटवर्क ठीक से चले। या क्या करें टेक्नोलॉजी भी गड़बड़ कर देती है कभी कभी, लेकिन बहुत गजब का पॉइंट है ये वाला। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? या हो गया हो गया, अभी ठीक है। निर्जला जी, नीता जी, आप लोग सब ध्यान दीजिए। ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, नाउ वापस आ रहा हूं। इस व्यक्ति को लूसीफर ने गलत स्पॉट किया, मैं वो बता रहा था। गलत व्यक्ति को स्पॉट कर दिया इसने। तो आज एक बहन से बात हो रही थी, नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो बता रही थी कि किसी ने कॉल करके कहा कि अगर तेल का अभिषेकित बॉटल मुझे कहीं से मिल जाए, मेरे सर में दुख रहा है। अब मुझे बताइए, अयूब को तो तेल का बाल्टी मंगाना चाहिए था, बॉटल नहीं, बाल्टी। इसको तो पास्टरों की दो तीन दर्जन पास्टरों का प्रार्थना की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा व्यक्ति कहता है परमेश्वर का नाम सदा धन्य है। क्या गजब का आदमी है। तो मैं अभी तो खैर शुरुआत है इस आदमी की, मैं यूं ही पूछ लेता हूं आप लोगों को, और बाकी लोग मुझे हाथ उठाकर बता दें। आप लोग देख रहे हैं, क्या इस व्यक्ति ने अभी तक लड़ाई जीती? यस यस। क्या इसने एक भी जगह पे परमेश्वर को नीचे गिराया? नो। क्या लूसीफर को नीचे गिराया? यस। वाह। वचन 7, सॉरी, इसके बाद, ये क्यों नहीं चल रहा है? एक सेकंड दीजिए। अच्छा, ये जब सब चेंज हो जाता है, एक सेकंड दीजिए प्लीज, एक सेकंड दीजिए, बहुत गड़बड़ है। किसी का माइक चल रहा है, बंद कर लीजिए प्लीज। किसी का माइक चल रहा है, बंद कर लीजिए। वापस आ गया पूरा, कोई नहीं, रिकैप हो रहा है। या ना, अभी तक हम ये देख चुके हैं कि एक भी गलती इसके साथ नहीं हुई, कोई पाप इससे नहीं हुआ। इसी के दूसरे का साथ, यानी कि चैप्टर 2:7 लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला, अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। अरे बाप रे। तो अब जरा देखिएगा, बच्चे मर गए, इसने कहा तेरा नाम धन्य है। बेटियां मर गई, बेटे बेटियां मर गए, तेरा नाम धन्य है। प्रॉपर्टी खत्म हो गई, तेरा नाम धन्य है। मेरे नौकर चाकर मर गए, तेरा नाम धन्य है। अब दिक्कत यह है, अब इसके खुद के शरीर में इसको, जिसको इंग्लिश में लिखा है बॉयल्स, फोड़े आ गए। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक टिकरा लेकर राख पर बैठ गया। कहां बैठ गया? राख पर बैठ गया। आप देख सकते हैं, इसको एक तरफ बॉयल्स हैं जिसको कहते हैं फोड़ा, और वो भी छोटे नहीं, देख लो लिखा है बड़े बड़े फोड़े। अब आप सोच के देखिए, मुसीबत पहले बाहर थी, अब मुसीबत अंदर है, ठीक है ना? लेकिन इतना काफी नहीं था कि एक मैडम आती है, और ये मैडम इसकी पत्नी है,
आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है वचन 9 में, तब उसकी स्त्री मतलब उसकी पत्नी उससे कहने लगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर आप देख रहे हैं, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, इसको कहते हैं ऐसी औरत जिसको जरा भी सेंस बुद्धि नहीं है, परमेश्वर की बात को नहीं समझ रही, अपने खुद के पति को ऐसे टाइम पे साथ देने के बजाय कहती है मर जा, कहती है मर जा। और कैसे मर जा? परमेश्वर की निंदा करके मर जा। मैं यहां पे रुकूंगा, मैं यहां पे रुकूंगा। इसको कहते हैं, मैंने जैसे कल भी कहा था, क्यों नहीं, इसको कहते, मैंने कल भी कहा था, अगर एक गिरे तो दूसरा उसको उठाए, एक कमजोर पड़े तो दूसरा उसको साथ दे। आपको पता है सभापदेशक उसका 4 अध्याय वचन 9 से 11 तक में कॉन्टेक्स्ट क्या है? पति पत्नी का। ऐसा लिखा है वचन 11-12 में कि 3 धागे का बना हुआ रस्सा या रस्सी, डोर, रोब कभी नहीं टूटता। एक रस्सी पति, दूसरा रस्सी पत्नी, तीसरा रस्सी परमेश्वर जो दोनों को लपेट के रखता है। ऐसी रस्सी जल्दी से नहीं टूटती, लिखा है। लेकिन दिक्कत की बात यहां है कि यहां पे पति को स्पॉट किया शैतान ने, पत्नी नहीं समझ रही है। तो इससे पता चलता है कि यह घटना कब की है और कौन सा टाइम था। आपको याद होगा कि लूत की पत्नी भी लूत का साथ नहीं दे पाई। लूत की पत्नी भी, ऐसा टाइम था जहां पे मैच्योरिटी उतने लेवल की नहीं थी, वहां पे टीचिंग, शिक्षा, धार्मिकता, वचन की बातें उस लेवल पे नहीं थी। तो ये व्यक्ति, माय गुडनेस, अगर इसके जगह पे हम 5 मिनट भी खुद को रखें ना तो दर्द पता चलेगा कि बच्चे मर गए, नौकर चले गए, प्रॉपर्टी खत्म हो गई, मैं रोड पे आ गया, और ऊपर से जिसका सहारा मिलना था, जिसके ऊपर उम्मीद थी, उसकी पत्नी वो तक कहती है मर जा, वो तक कहती है मर जा। अब आप सोच के देखिए कि आज के युग में जितनों की शादी नहीं हुई, फेसबुक जूम के लोगों ध्यान से सुनो, जिनकी शादी नहीं हुई है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आप जब भी शादी करें, लड़का हो या लड़की हो, ऐसे ही लड़की या लड़के को चुने जो आपसे ज्यादा आत्मिक हो। अरे बाप रे आपसे ज्यादा आत्मिक हो, जिस लाइफ पार्टनर को आपसे ज्यादा वचन पता हो, आपसे ज्यादा प्रार्थना वाली हो, आपसे ज्यादा प्रार्थना वाला हो, उसी को लाइफ पार्टनर चुनिए। नहीं तो गई भैंस पानी में, नहीं तो गई भैंस पानी में। मैं सबसे बात कर रहा हूं, मैं सबसे बात कर रहा हूं। बहुत दुखद घटना। मैं समझता हूं कि इस व्यक्ति को इतना दुख नहीं लगा होगा कि जब इसके शरीर पे फोड़े हैं, इसको इतना दुख नहीं लगा होगा जब इसके जानवर मर गए, इतना दुख नहीं लगा होगा जब इसके प्रॉपर्टी खत्म हो गई, यहां तक कि बच्चे मर गए, क्योंकि बच्चे वापस पैदा हो सकते हैं। लेकिन जिसके साथ इसने पूरी जिंदगी मैं साथ चलूंगी वादा किया होगा, वाचा बांधा होगा, वो पत्नी कहती है परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। अब सोच के देखो, बाहर से टूटा, प्रॉपर्टी से टूटा, और अब इसको कहते हैं, इसकी डायरेक्ट चोट कहां लगी पता है? इसको चोट लगी है सीधा अंदर। इसको कहते हैं कि लूसीफर ने ऐसा कोई हिस्सा नहीं छोड़ा इस व्यक्ति को जहां पे इसने स्पॉट नहीं किया हो। किसको? अय्यूब को। इसके मुंह से क्या निकला मैं बताऊंगा। वचन 10 लिखा है, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ी स्त्री की सी बातें करती है, मतलब मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के साथ सुख लेते थे दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अब मेरा प्रश्न है मेरा प्रश्न है, क्या यह युद्ध 90% जीत गया? यस, क्योंकि मैं 10% लास्ट में दूंगा। क्या यह 90% जीत गया? जीत गया। कैसे कंडीशन में, किस अवस्था में? एक ऐसे कंडीशन में जहां इसको पता है सब कुछ खत्म हो गया, मेरा मर जाना।
क्या क्या करूं क्या करूं। इसके मुंह से जब निकला ना मर जा, आपको पता है इसकी जगह कोई और होता ना तो पक्का प्लान बनाता कि फांसी लगा के मर जाऊं, क्योंकि मेरा कोई नहीं है। जिसके भरोसे पे था वो खुद कहती है मर जा, तो मेरा दुनिया में कोई नहीं है, तो सुसाइड इज द बेस्ट वे, आत्महत्या करना ही बेस्ट है। तो इसने ये प्लान किया होगा। लेकिन इसका जज्बा, इसका जुनून, इसकी तड़प और इसकी सच्चाई परमेश्वर के साथ में किस लेवल की थी देखिए। लिखा है अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, उसके बावजूद, जरा ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ 3 दोस्त आते हैं, ये देख लीजिए, दोस्त को रख रहा हूं। लिखा है जब तेमानी एलपिच और शूही बिल्दाद और नपाती सोपोर, अय्यूब के इन तीनों मित्रों ने इन सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, बड़े ध्यान से देखिएगा, तो लिखा है तब वे आपस में ये ठान कर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे। अय्यूब रो रहा है तो हम भी रोएंगे, अय्यूब सड़क पर है तो हम भी सड़क पर बैठ जाएंगे, अय्यूब ने कपड़े फाड़े तो हम भी फाड़ेंगे, अय्यूब ने राख ओढ़ा तो हम भी ओढ़ेंगे, उसने मुंडन कराया तो हम भी कराएंगे, हम उसको शांति देंगे। देखो लिखा है कि नहीं, हम उसको शांति देंगे और अपने अपने यहां से उसके पास चले। तो वो अपने अपने यहां से उसके पास चले। वचन 12, जब उन्होंने, बहुत ध्यान से देखना, जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे ना चिन्ह सके, मतलब उसको नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि अय्यूब बदल चुका था। कैसे? उसके बॉडी से, मोटा था तो पतला हो गया, ऊपर से सर के बाल चले गए, ऊपर से शक्ल पूरी सूख गई होगी, ऊपर से सड़क पर है, बदन पे कपड़े नहीं हैं, फटे हुए हैं। ऐसा लिखा है, दूर से अय्यूब को देखकर नहीं पहचाना। लिखा है तब चिल्लाकर, बहुत ध्यान से देखिए, लिखा है चिल्लाकर रो उठे और अपना अपना बागा फाड़ा, आकाश की और धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। मतलब अय्यूब के साथ ऐसे बैठ गए। और आपको पता है कब तक बैठ गए? ऐसा लिखा है 7 दिन 7 रात उसके, एक्सक्यूज मी, 7 दिन 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात नहीं कही। आप सोच के देखो, 7 दिन 7 रात ऐसे ही बैठे हैं लेकिन एक बात नहीं कर रहे, ऐसे ही बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्यों? इससे पता चलता है कि अय्यूब के जैसा दुख उस वक्त में इस प्लैनेट के ऊपर किसी का नहीं था। ये अंदाजा तक नहीं लगा पा रहे थे इस व्यक्ति के साथ ये हुआ क्यों, ये व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा 7 दिन 7 रात ऐसा चुप करके बैठे रहे। अब आप सोचो, इन सब के पीछे कौन है? इन सब के पीछे वजह क्या है मैं रखूंगा, लेकिन ये फोटो देख लीजिए। मैं वक्त का भी ख्याल रखूंगा, लेकिन ये फोटो देख लीजिए। ये कहते हैं, आप देख लीजिए, ये फोटो आपको थोड़ा मदद करेगा कि अय्यूब के ऊपर किस तरीके से एलिगेशन आ रहा है। क्या लिखा देखिए, अय्यूब का 4 का 7 से 8 लिखा, क्या तुझे मालूम है, इनके दोस्त बोल रहे हैं, क्या तुझे, एलपी जिसका नाम है, क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नाश हुआ है या कहीं सज्जन भी काट डाले गए हैं? मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। इसका मतलब क्या है? इन्होंने 7 दिन तक कुछ नहीं बोला। बहुत ध्यान से सुनो। और जब मुंह खोला तो तसल्ली की बात कहाँ बोल रहे हैं, सांत्वना की बात कहाँ बोल रहे हैं, ऐसा शब्द बोल रहे हैं जिसको कहते हैं जख्म पे नमक छिड़कना। यस और नो? जिसको कहते हैं जख्म पे नमक छिड़कना। जब 7 दिन कुछ नहीं बोले, देखो कैसे बैठे, आप लोग भी देखिए यूट्यूब वालों, 7 दिन कुछ नहीं बोले, 8वें दिन जब मुंह खोला तो क्या बोलते हैं, क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नाश हुआ है या कहीं सज्जन भी काटा डाले गए? मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते वही उसको काटते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों क्या कह रहे पता है? अय्यूब, ये जो तेरी हालत हुई है ना, ये तेरे पाप के वजह से, ये जो तेरी ये जो तेरे को सजा मिली है ना, ये कहीं ना कहीं तूने पाप किया है। ये जो तेरे शरीर पे फोड़े और तेरी पत्नी छोड़ के गई, तेरे बच्चे मर गए, तूने ऐसा कोई तो पाप किया है जिसके चलते
तुझे ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा। लेकिन आप जानते हैं जब अय्यूब ने अपना मुंह खोला, लिखा है वचन 32 का 1 में लिखा है, तब उन तीनों पुरुषों ने यह देख कर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब है, इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है, सो दिस 3 men ceased का मतलब है चुप हो गए, सीज हो गए, टू आंसर जोब बिकॉज ही वॉज राइचस इन हिज ओन आईज। इसकी खुद की नजर में, किसकी? अय्यूब की नजर में अय्यूब धर्मी था। क्यों? क्योंकि अय्यूब बुराई से नफरत करता था। अय्यूब को पता चल गया मेरे में कोई पाप नहीं है, मैंने कोई पाप नहीं किया। ये तीनों आकर जो मेरे को एलिगेशन लगा रहे हैं, उसकी दृष्टि में लिखा है कि अय्यूब के तीनों दोस्त चुप हो गए, क्योंकि उनको पता चल गया कि अय्यूब धर्मी है। ना मेरा पॉइंट मैं रखूंगा, अब आपको मैं कुछ बताता हूं। इस पूरी घटना के पीछे किसका हाथ था? ऑफ कोर्स शैतान का। इस पूरी घटना के पीछे किसका हाथ था? शैतान का। अब दूसरा प्रश्न, क्यों शैतान ने ऐसा किया था? इसका जवाब है पद 1 और पद 5 में मैं रख रहा हूं, फिर उसके बाद आपसे बात करूंगा। तो अभी तैयार हो जाओ, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा, गजब की चीज दे रहा हूं। और टॉपिक क्या है? पूरी जिंदगी आपको पाप से लड़ना है, पूरी जिंदगी आपको युद्ध के मैदान में रहना है, पूरी जिंदगी आपको किससे लड़ना है? खुद से लड़ना है। और बैटल ग्राउंड का नाम है आपका हृदय, आपका मन। उसी पे बात कर रहा हूं। तो इसके पीछे किसका हाथ है? शैतान का। लिखा है क्यों शैतान ने किया, पद 1 और पद 5। तो मैं दोनों रख रहा हूं। तो सबसे पहला 1 रख रहा हूं। लिखा है, उज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था जो खरा सीधा, और लिखा है परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता, मतलब बुराई से दूर रहता। वचन 5, जब जब, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखा है जब जब जेवनार के दिन पूरे होते, जब जब जेवनार के दिन पूरे होते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता। किसको? अपने बच्चों को। और लिखा है बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनिए, इसका मतलब है कि अय्यूब खुद बुराई से नफरत नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे आसपास के लोगों को बुराई से नफरत करो, पाप के पीछे मत जाओ, ऐसा बच्चों को भी सिखाता था, सबको सिखाता था। ऐसा लेके चलने वाला अय्यूब लड़ा और जीता भी। मैं रिपीट करता हूं, अय्यूब लड़ा और जीता भी, क्योंकि शैतान कहता था, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि शैतान कहता था, वचन 7 में, 2 का 7 में, यहोवा ने शैतान से पूछा, माफ करें 1 का 7 में, यहोवा ने शैतान से पूछा। बहुत ध्यान से सुनिए, गजब का लॉजिक दे रहा हूं। तू कहां से आता है? ये देखिए शब्द को ध्यान दीजिएगा, लिखा है तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि लूसीफर को स्वर्ग में एक्सेस नहीं है। ये आपको आज बता रहा हूं, लूसीफर को स्वर्ग में एक्सेस नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इसको खुद अलाउ किया कि आ, तुझसे एक बात पूछना है, आ ऊपर आ, तुझसे एक बात पूछना है, मैं तुझे इजाजत देता हूं, मेरे सामने खड़ा हो, मैं तुझसे एक बात पूछता हूं। क्यों? परमेश्वर कर सकता है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर बात कर सकता है क्योंकि उसको अपनी बात रखना है। वचन 8 पे कॉन्टेक्स्ट है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? आप नहीं समझे, अभी भी बताता हूं। क्योंकि लूसीफर कहां घूमते घूमते आया? लिखा है पृथ्वी पर घूम रहा था। वो पृथ्वी पर घूमते घामते, आज थोड़ा सा टाइम होगा, बर्दाश्त कर लेना। लिखा है पृथ्वी पर घूमते घामते फिरते ढोलते डालते मैं घूम रहा था। तो परमेश्वर ने पूछा, बेटा 1 मिनट रुक जा, जब तू पृथ्वी पे घूम रहा था, जब तू पूरब दिशा में घूम रहा था, उत्तर नहीं पूरब दिशा में, दक्षिण नहीं पूरब दिशा में, नॉर्थ नहीं पूरब दिशा में, जब तू घूम रहा था तो तेरी नजर अय्यूब पर गई।
अब जरा देखिए क्या लिखा है, क्योंकि उसके तुल्य खरा सीधा मेरा भय मानने वाला, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखा है बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। वाह बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर कहता है, एक्सक्यूज मी, परमेश्वर कहता है कि जब तू घूम रहा था एक व्यक्ति के ऊपर तेरी नजर पड़ी, उसका नाम है अय्यूब। वो सीधा है, खरा है, वो मेरा भय मानता है। और चौथी लाइन कहता है वो बुराई से नफरत करता है, वो शराब से नफरत करता है, वो संसारिक बातों से नफरत करता है। क्या तेरी नजर उसके ऊपर पड़ी? वचन 9, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? इसका मतलब है कि लूसीफर कह रहा है अय्यूब को कौन नहीं जानता, अय्यूब को कौन नहीं जानता, उसके जैसा सीधा, उसके जैसा खरा, बुराई से नफरत करने वाला, उसके ऊपर तो मेरी आंखें कब से थी, मेरा स्पॉट था वो, मेरे सारे किंगडम के, मेरे सारे वर्कर को 24/7 मैंने इसी के ऊपर काम पे लगाया कि कैसे भी करके अय्यूब को अटैक करो, अय्यूब को अटैक करो। लेकिन मैं अय्यूब पर अटैक नहीं कर पा रहा। मुझे रिपोर्ट यही मिलती थी, हम अय्यूब को नहीं छू सकते। क्यों? क्योंकि तूने उसके और उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। अब मुझे यहां रुकना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं वापस आ रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं। पृथ्वी पर जब तू घूम रहा था तो अय्यूब को देखा, तो लूसीफर ने नहीं कहा कौन सा अय्यूब, उसने नहीं कहा कौन सा अय्यूब, उसका सरनेम बताओ, उसका एड्रेस बताओ, उसका पिन कोड बताओ, उसका ब्लॉक बताओ, डिस्ट्रिक्ट बताओ। नहीं, उसने कहा अय्यूब को मैं इतना जानता हूं क्योंकि उसके चारों ओर तूने बाड़ा बांधा है। तो इसका मतलब है कि लूसीफर ने अय्यूब की अच्छी खासी स्टडी की है। यस और नो? अब इसका कनेक्शन आपके साथ जोड़ना चाहता हूं। यूट्यूब जूम आप लोग भी सुनिएगा। इसका मतलब है, अभी काफ़ी लोग तो नहीं दिख रहे हैं, सिस्टर निर्जला जी आप दिख रही हैं। इसका मतलब है, एंड आप नाराज़ नहीं होना सिस्टर निर्जला जी, ठीक है ना? इसका मतलब है कि वो सिस्टर निर्जला जी आपको भी स्पॉट किया है, साथ ही साथ डैनियल राज को स्पॉट किया है, साथ ही साथ जितने भी मसीह मंथन के प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, और साथ ही साथ यूट्यूब के आप जितने भी जिस किसी भी कंट्री से हैं, उसने सब ने उस सब को लूसीफर ने स्पॉट किया है। वो कहता है कि मैं घूमते रहता हूँ। मेरे को इसको जोर से बोलना है, इसको थोड़ा सा आपको समझाना है कि लूसीफर पृथ्वी पर घूमते रहता है। अब जरा शब्द को ध्यान दीजिए। यहोवा ने पूछा तू कहाँ से आ रहा है? वो क्या कहता है मालूम है? मैं पृथ्वी पर घूमते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ, कभी इधर घूमता हूँ, कभी उधर घूमता हूँ, कभी यहाँ डोलता हूँ, कभी वहाँ डोलता हूँ, कभी इसी शहर, कभी उस नगर, कभी वो चर्च, कभी ये चर्च, कभी वो गली, कभी ये गली, कभी वो नगर, कभी ये नगर। मुझे कोई तो मिल जाए जो पाप से प्यार करे, कोई तो मिल जाए जो मुझसे प्यार करे, कोई तो मिल जाए जो प्रभु से नफरत करे, बाइबल से नफरत करे, चर्च से नफरत करे, यीशु की आज्ञाओं को तोड़े, कोई तो मिल जाए ताकि मैं उसको ले लूं। लेकिन ऐसा कोई मिलता नहीं है ना, तब वो स्ट्रैटेजी बनाता है। जब नहीं मिलता है ना, तब वो रणनीति बनाता है। पति को पत्नी के अगेंस्ट में, पत्नी को पति के अगेंस्ट में, बच्चों को माँ बाप के अगेंस्ट में, माँ बाप को बच्चे के अगेंस्ट में, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी नौकरी, उनका पैसा, सब पर अटैक करता है। क्यों? ताकि कहीं ना कहीं ये युद्ध हार जाए, कहीं ना कहीं ये बैटल हार जाए, और ताकि ये अनंत काल के लिए मैं उसको नाश कर सकूं। मैं लास्ट में इसका कनेक्शन रखूंगा। माय गुडनेस, क्या गजब का बात कर रहा है परमेश्वर आज। सुनिए 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 सुनिए। उसको पूछा तू कहां से आ रहा है? वो बोलता है मैं घूमते घूमते आ रहा हूं। वो कभी मुंबई आता है, वो कभी महाराष्ट्र आता है, वो कभी कनाडा जाता है, कभी पंजाब जाता है, कभी वो पूरी दुनिया पे घूमता है, और वो किसी को स्पॉट करता है। किसको स्पॉट करता है पता है? जिसके चारों ओर बाड़ा बांधा है, जिसके चारों ओर, आप देख लीजिए, मैंने जानबूझ के इसका फॉन्ट बड़ा किया, लिखा है उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है। क्यों? ताकि लूसीफर उसको, इसका मतलब क्या पता है? लूसीफर ने लाख कोशिश करी लेकिन वो अय्यूब को टच नहीं कर सका, अय्यूब को टच नहीं कर सका। तब जाकर लूसीफर ने परमेश्वर को क्या कहा? देखो, वो कहता है उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा।
मेरा प्रश्न है, क्या अय्यूब ने निंदा की? नहीं। क्या उसके मुंह से कोई गलत बात निकली? नहीं। कब? जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब नहीं, जब सब कुछ उल्टा चल रहा था तब की बात कर रहा हूं। पति बच्चे चले गए, मुंह से कोई गलत बात नहीं निकली। पत्नी छोड़ के चले गई, मुंह से कोई गलत बात नहीं निकली। इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, मुंह से कोई बात नहीं निकली। तब जाकर यह बात चली थी जिसके पीछे यह मकसद था। तो इसका मतलब क्या है? लूसीफर बोलता है, ओह एक्सक्यूज मी परमेश्वर, आप गलत फहमी में हैं। बोला क्यों? आपने उसको इतनी आशीष दी है ना, इसलिए वो आपकी आराधना करता है। आपने इतना ब्लेस किया है ना, इसलिए वो आपकी नाम लेता है। आपके पीछे इसलिए चलता है, उसका स्वार्थ है, उसका मतलब है, उसका मतलब है। तो इसका मतलब है कि लूसीफर ने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं जैसे तैसे करके, जरा फोटो रख रहा हूं, जैसे तैसे करके मैं अय्यूब को इतना खत्म कर दूं कि उसके 3 दोस्त उसके अगेंस्ट हो जाएं, उसकी पत्नी उसके अगेंस्ट हो जाए, सब कुछ उसके अगेंस्ट हो जाए। लेकिन गजब का लाइन देखो, उसके मुंह से लिखा है अय्यूब के दृष्टि में वो पापी नहीं निकला। लिखा है अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया अपनी खुद की दृष्टि में। इसका मतलब है मेरी गारंटी तीसरा व्यक्ति नहीं, मैं खुद देना चाहिए। जितने अभी देख रहे हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूं, खुद को आईने पे देखो और खुद को जस्टिफाई करो। क्या मैं यहां पे ठीक हूं? अगर तुम्हारी आत्मा तुमको गवाही दे रही है यस मैं ठीक हूं, तुम पक्का ठीक हो। इसलिए लिखा है कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष था, अपनी खुद की दृष्टि में निर्दोष था। और तब जाकर यह घटना घटी थी, और जिसके चलते आप देख सकते हैं कि उसने कहा मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। इसके मुंह से निंदा निकले, लेकिन वो फेल हो गया। अंत परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दी। जानते हो कैसे आशीष दी? जरा देखिएगा 42 का 12 में। यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी। उसके 14,000, पहले 7 थे तो 14,000, ऐसे करते हुए वचन 16 कहता है उसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देख पाया। कितना? 4 पीढ़ी। अब प्रश्न उठता है, पास्टर डैनियल आपने अय्यूब की स्टोरी हमको क्यों सुनाई? जानना चाहोगे? जरा देखिएगा, ऐसा ही कुछ यीशु के वक्त भी हुआ था और ऐसा ही कुछ आज भी हो रहा है, मैं बताऊंगा। तो यीशु के वक्त क्या हुआ था? जैसे लूसीफर ने अय्यूब को मांगा था, वैसे ही यीशु कहता है पतरस पतरस पतरस, यानी कि शिमोन, हे शिमोन ब्रैकेट में पतरस, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। जैसे अय्यूब को मांगा था पतरस, वैसे तुझे मांगा है कि गेहूं की नाई फटके, तेरी प्रॉपर्टी खत्म कर दे, तेरे बच्चे मर जाएं, तुझे बॉयल्स हो जाए और तेरे साथ में सब कुछ कर दे, ऐसा मांगा था। लेकिन वचन क्या कहता? देखो, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लूसीफर, माय गुडनेस गेट रेडी, लूसीफर पृथ्वी पे घूमता रहता है और वो उसी को स्पॉट करता है जो पाप से नफरत करता है, जो पाप से नफरत करता है, बुराई से नफरत करता है। तो लूसीफर ने पतरस को भी स्पॉट किया, बोला ओके अगला बिशप यही है, अच्छा यीशु के बाद सेवा यही करेगा, अच्छा नेपाल के अंदर निर्जला काम करेगी, अच्छा महाराष्ट्र के अंदर डैनियल काम करेगा, अच्छा एस्तर दिल्ली में क्या बोलते हैं, आशा जी दिल्ली में काम करेंगी, एस्तर वहाँ काम करेगी, ये जितने भी लोग हैं नाम नहीं आ रहा, ये सब या पंजाब में समीक्षा काम करेगी, जॉली काम करेगा। परमेश्वर कहता है कि तुमको मैं स्पॉट करूंगा, मैं तुमको स्पॉट करूंगा। अब मुझे बताइए, जब ये ड्यूटी खत्म होगी, मैं आप लोगों के सामने एक चैलेंज रखूंगा कि कौन कौन यीशु की सेवा करना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट करो और आप लोग कोऑर्डिनेटर बनोगे अलग अलग स्टेट पे। तो उस टाइम पे आप ये कहोगे कि डैनियल भाई आपने 12वें एपिसोड में कहा था कि लूसीफर हमको स्पॉट कर रहा है, मेरे को तो उसके स्पॉट पे नहीं आना है, मैं तो घर पे बैठ के भजिया खाऊंगा। वाह बेटा, तो इसका मतलब है कि आप सेवा करो या ना करो, आप फिर भी उसके स्पॉट पे हो। मैंने आपको पहले बता दिया, बिशप हो या ना हो, पास्टर हो या ना हो, आप सिर्फ यीशु को अपनाते हैं, वो आपको स्पॉट करता है, तो सेवा तो आपको करना ही करना है। तो वापस कहता हूं, पतरस को पकड़ लिया, लेकिन शुक्र है कि यीशु ने कहा कि पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया। जानते हो मुझे ये क्या बात बताती है? यीशु, गेट रेडी, यीशु उन सब के लिए प्रार्थना करता है जो यीशु के साथ है,
यीशु, बहुत ध्यान से सुना यूट्यूब वालों, यीशु सबके लिए प्रार्थना नहीं करता। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, यीशु सबके पीछे टाइम पास नहीं करता। डंके की चोट पे बोलता हूं, विद द रेफरेंस बात कर रहा हूं। यीशु सबके साथ नहीं जाता, सबके साथ काम नहीं करता। यीशु उसी के साथ काम करता है। मत्ती 28:20 लिखा है, जाओ मेरा वचन प्रचार करो, उनको जाके चेला बनाओ, उनको बपतिस्मा दो और मेरी बातें उनको सिखाओ। जो ऐसा करेगा मैं उन्हीं के साथ रहूंगा, जो ऐसा करेगा मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ना जाने कितनी बार आपको मांग लिया था, लेकिन यीशु प्रार्थना कर दिया, तुम बच गए। डैनियल को कितनी बार मांगा, अगर कोई जानता है कि नहीं जानता है, मुझे लगता है 2 साल या 3 साल पहले नागपुर के, भारत के महाराष्ट्र में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। और कम से कम गाड़ी, यूट्यूब पे वीडियो डाला था मैंने, शायद कुछ लोग जानते भी हैं, कम से कम 4 बार ऐसे रोड पे पलट कर गाड़ी गिर गई थी। और जितने भी वहां थे सबको लगा कि हम मर गए, क्योंकि गाड़ी है ना पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक डैमेज हो गई थी। लेकिन सिंगल पीस, नॉट अ डॉट इन द बॉडी, ऑन द बॉडी, किसी प्रकार का खरोच मेरे बॉडी में नहीं था। क्यों? क्योंकि लूसीफर ने मांगा, लेकिन यीशु कहता है कि डैनियल तेरे लिए प्रार्थना किया है कि तू बच जाए। वैसे ही जितने अभी देख रहे हैं, आप सबके लिए कभी बत्ती का बटन आप स्विच करने गए थे, ऑन करने, आपको करंट लग सकता था, आप बच सकते थे, लेकिन प्रभु ने बचाया, प्रभु ने बचाया। बोलूं कि नहीं बोलूं? बोल देता हूं, मेरे को बोलना नहीं था लेकिन बोल देता हूं। आपको शायद नहीं पता है कि जिस दिन ये डीटी स्टार्ट करना था, यानी कि एपिसोड नंबर 1, जिसको कहते हैं पहला मंगलवार, यानी कि 9 फरवरी, उस शाम जिस ऑफिस में, माफ करें, जिस शूटिंग रूम में अभी मैं बैठा हूं, यहां पे पानी गिर गया था और मेरा पहला पैर वो पानी पे गिरा और मैं पीछे की तरफ स्लिप होकर गिरने पर था। लेकिन पता नहीं कैसे मैंने बैलेंस कर लिया और मैं बच गया। लेकिन अगर उस दिन गिरता तो शायद सर पे चोट लगती, सर टूट सकता था, खून निकल सकता था, कुछ भी हो सकता था। और उस दिन ये अनाउंसमेंट होता नीता जी के द्वारा कि आज का डीटी कैंसिल है क्योंकि डैनियल राज हॉस्पिटल में एडमिट है। आप सोच के देखिए, और ऐसी घटनाएं छोटी मोटी घटती रहती हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि डैनियल मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया, निर्जला मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया, एस्थर मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया, नीता सोलोमन तेरे लिए प्रार्थना किया, समीक्षा तेरे लिए प्रार्थना किया, पास्टर पॉल, पास्टर रमन, पास्टर सुरेश कामले, आप जितने भी लोग हैं, यूट्यूब वालों आपका भी जितने भी लोग हैं, प्रभु कहता है मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है। वाह वाह, अमेजिंग। अब इसको देखिए दोस्तों, लिखा है यही सिलसिला आज भी चल रहा है। पास्टर डैनियल वो तो अय्यूब का बात था, पास्टर डैनियल वो तो यीशु का बात था, क्योंकि यीशु तभी क्रूस पे नहीं मरे थे, क्योंकि बुद्धिजीव लोग बैठे रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, एक डेटा लेके चलते हैं, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, अनुग्रह अनुग्रह। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि अय्यूब के टाइम पे भी वही लूसीफर था, पतरस के टाइम पे भी वही लूसीफर था, और आज भी यह सिलसिला चल रहा है, और यही लूसीफर आज भी है। देखो क्या लिखा है, पतरस, माफ करें पहला पतरस आना चाहिए था, तो लिखा है 1 पीटर 5:8 लिखा है, सचेत हो जागते रहो। ऐसा क्यों लिखा है? सचेत हो जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है, धरती पे घूमता रहता है, इस खोज में रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। याद आ गया, वो कहता है इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। इसका मतलब है अय्यूब जैसा कोई मिल जाए, पतरस जैसा कोई मिल जाए, जिसके ऊपर मैं अटैक कर सकूं, यीशु की सेवा बंद कर सकूं, इनको पाप में डाल सकूं, इनकी युद्ध से इनको बाहर निकाल सकूं। आपको नहीं पता, मैं बोलते आ रहा हूं, पाप के चक्कर में, व्यभिचार के चक्कर में, लालच के चक्कर में, पैसे के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी सेवा बंद करा ली, अपनी मिनिस्ट्री पे ताला लगवा लिया और वो परमेश्वर से दूर चले गए हैं। इनको किसने फाड़ खाया? शैतान ने। फिर बकवास करना बंद करिए कि हम तो अनुग्रह के युग में, हम तो यीशु के साथ में, हमारे अंदर जो रहता है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। फिर मेरा प्रश्न है, फिर ये पतरस को ये वचन क्यों दिया? पतरस, पहला पतरस 5:8 है, याद रखिएगा, पहला पतरस 5:8 है, नॉट पतरस 5:8, पहला पतरस 5:8, याद रखिएगा।
वाह, लिखा है वो खोज में रहता है। फिर याकूब 4:7 क्या कहता है पता है? इसलिए, किस लिए? इसलिए कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अय्यूब ने भगाया, पतरस ने भगाया, आज आपको और मुझे भगाना है। कैसे? अपने युद्ध पे डटे रहो, अपने युद्ध बैटल ग्राउंड पे डटे रहो, अपने हृदय को मजबूत करो। वहां पे जितने भी बातें आती है उसका सामना करो। किससे? वचन से। आपको लड़ना होगा, आपको लड़ना होगा, आखिरी सांस तक लड़ना होगा। कुछ लोग मुझे कॉल करके कहते कि पास्टर डैनियल, मैं सब कुछ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, चर्च जाता हूं, लेकिन मुझसे पॉर्न वीडियो नहीं छूट रहा है, मुझसे गलत वीडियो नहीं छूट रहा है। रात में मजबूरी से मेरे अंदर पता नहीं क्या होता है, मैं पॉर्न वीडियो को ओपन कर बैठता हूं लैपटॉप में, फोन के अंदर, और फिर मैं गलत काम कर बैठता हूं, मुझसे नहीं छूट रहा है। इसका मतलब है कि तुमको लूसीफर ने स्पॉट कर दिया है। और ये अगर ये सिलसिला, माय गुडनेस, ये सिलसिला अगर खत्म नहीं हुआ जल्दी से तो तुम्हारा अनंत काल का जीवन नरक में बीतेगा। मैं यहां पे बताकर समाप्ति पे आ गया हूं। अब यह